Assalamu alaikum and good evening. Welcome back to Asma Khan official YouTube channel. So बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ और कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अभी जैसे कि मैंने 10 दिन का ट्रिप सजा था और वो झारखंड और बिहार का ट्रिप था और हम लोग चाइल्ड लेबर पर काम कर रहे थे और जहाँ पर के माइका माइनिंग ये ढिबरा जिसे कहते हैं गांव में, तो हमारा मेन फोकस था, मकसद था ये जानना, गांव में जाना और ये जानने की कोशिश करना कि हम छोटे बच्चे जो ढिबरा चुनते हैं, खदानों में जाते हैं, तो किस तरह से इन बच्चों को उस चीज़ से बाहर लाया जाए और ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट सरकार की तरफ से हो जो कि इन बच्चों को ढिबरा चुनने से बचाएं और चाइल्ड लेबर से बचाएं और उनको जागरूक करें, पढ़ाई की तरफ उनको अट्रैक्ट करें ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएँ। और तो ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था and it was very adventurous. Only we two women were there and 3 women. One woman she was driving a scooty and we were 2 women. We were riding with her. So in total we 3 women went for went to villages and we tried to meet people and हमने उसमें ग्रुप डिस्कशंस किए और महिलाओं से, पुरुष से, युवा से। ये हमने आप लोगों से शेयर किया ये एक एडवेंचरस जर्नी which was very risky for females, not only for females, for males also, but then I must tell you that the experience was excellent, awesome I must say. हमने राजौली, नवादा ज़िला के ब्लॉक राजौली के धमनी पंचायत जहाँ के चपहेल गांव में भी हमने महिलाओं से बातें की और स्कूल टीचर
टीचर से मुलाकात किया, युवा पुरुष से मुलाकात किया। और वहाँ पर ऐसा है कि 3 बजते के साथ ही गांव की सारी महिलाएं कुल्हाड़ी अपने कांधे पर लेकर और वो सब जंगल की तरफ चल पड़ती हैं लकड़ी काटने को। तो इस तरह का मंजर, आई मीन इतना वो एरिया सब इतना बैकवर्ड है, और हम जहाँ रह रहे, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया दो मुख्तलिफ दुनिया है, जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। पर मुझे साथ में इस बात की खुशी थी कि हम लोग वहाँ गए और हमें ये मौका मिला हमें उनसे बातें करने का, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। और उसके बाद वहाँ पर फिर हमने रजौली के हरदिया पंचायत और हरदिया गांव, पुरानी हरदिया गांव, इन सब में भी मुखिया से भी मिले, ANM से हम मिले, और वहाँ आंगनवाड़ी से भी हम मिले, उनसे भी हमने बातें की। और फिर आपकी वहीं रजौली ब्लॉक में ही बहुत ही जंगल झाड़ वाले एरिया हैं, और जहाँ के बुढ़िया सा जहाँ के हमने वो भी पंचायत धमनी है और गांव बुढ़िया सा है, जो कि I must share with you all that journey, you know, it is pure Naxalite area, and only we 3 women, हम 3 महिलाएं स्कूटी पर जा रहे थे और हमें रुकना पड़ा। तो उस 10 मिनट के सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट हुआ होगा, वहाँ पर कोई नहीं था उस जंगल में, और सिर्फ कुछ 3-4 लड़के थे। बट देखते ही हार्डली 10 मिनट्स हुए होंगे कि 20 लड़के जमा हो गए, और अगर शायद हम और कुछ देर वहाँ रहते तो 40-50 हो जाते। तो इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग दैट इन जंगलों में किस तरह से एक बंदा नहीं था, एक परिंदा नहीं था, और देखते 10 मिनट के अंदर इतने सारे लड़के जमा हो गए वहाँ पे। दैट वॉज ऑल नक्सलाइट एरिया एक्चुअली। और खैर फिर हम लोगों ने वहाँ से बैठकर अपनी जर्नी स्टार्ट की कि लेट्स मूव ऑन। वो लोकल लेडी थी, वो अक्सर वहाँ जाती हैं, निर्मला जी, तो वो स्कूटी से खुद जाती हैं, जंगलों के बीच से गांव में लोगों से मिलने, उन्हें जागरूक करने जाती हैं। बहुत ही हिम्मत वाला काम है, मैं कहूँगी। एक महिला होके वो अकेली स्कूटी चला के जंगलों में जाती हैं, जंगलों के ज़रिए गांव में जाती हैं, और वहाँ से जो महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए भी। तो that is really appreciable for निर्मला जी, I must salute her। and फिर हम बुढ़िया सा गए, वहाँ भी हमने महिलाओं से, युवा और पुरुष सबसे ग्रुप डिस्कशन किया, और वहाँ की आशा से भी हम मिले। that आशा was from that धमनी पंचायत एंड धमनी गांव की आशा थी, उनसे मिले। हमने आंगनवाड़ी का भी वहाँ पर इंस्पेक्शन किया। दैट आंगनवाड़ी शौचालय तो था पर कोई इस्तेमाल नहीं था, वहाँ भी न पानी था, शौचालय था। तो एनीवेज उसके बाद हमने कोडरमा की तरफ मूव ऑन किया। 3 दिन हम 3 से 5 दिन का कोडरमा में हमारा ट्रिप था। कोडरमा के मेघातरी पंचायत, मेघातरी गांव में हम वहाँ पर हमने महिलाओं से बातें की, चाइल्ड लेबर पे बातें की, माइका माइनिंग पे बातें की, और वहाँ की मुखिया से भी हम मिले। और फिर वहाँ हमने पुरुष से भी बातें की, और यही पता चला कि वहाँ पर झारखंड इज़ फार बेटर टू बिहार। जो फैसिलिटीज़ बिहार में मिल रहा है, जो भी ये विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, मुख्यमंत्री पेंशन है, एंड बहुत सारे पेंशन्स हैं जो कि स्कीम है जो कि गाँव वालों के लिए है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो
तो झारखंड में उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ बिहार में वो फैसिलिटीज़ इतने स्मूथली नहीं मिल रही जो कि झारखंड में मिल रही हैं। एंड झारखंड में पीपल दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट। So that is really appreciable that in Bihar the situation is worse, but in Jharkhand situation is better, far better I must say, and all villagers they are satisfied that they are getting everything there. और उसके बाद फिर हम मेघातरी के बाद हमने वहाँ पर पोचीताड़ गए, दैट कोलगरमा पंचायत एंड पोचीताड़ गांव में गए। वहाँ पर महिलाओं के साथ बातें की और वहाँ भी आंगनबाड़ी से हमने बातें की और वहाँ पर हमने किशोरी लड़कियों से बातें की। किशोरी लड़कियाँ जो कि 12 से 18 साल की उम्र की होती हैं और उनसे हमने ये जानना चाहा कि क्या उन्हें वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और क्या वो लोग भी ये माइका माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, वहाँ के बच्चे भी, और ये जिनको गांव वाले सब ढेबरा कहते हैं और अबरक भी कहा जाता है। तो जो खादानों में जाते हैं और अबरक चुनते हैं, ढेबरा चुनते हैं और फिर वो ठेकेदारों को बेचते हैं। वो एक दिन में उन्होंने बताया कि 5 किलो ढेबरा वो लोग चुनते हैं। उसमें कई ख़तरा होता है, जानवर का ख़तरा होता है, खदानों में गिर जाने का ख़तरा, उससे मौत हो जाती है, चोट आती है, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो बट कोडरमा के गांव में कम से कम वहाँ पर सिर्फ अबरक चुनना ही नहीं, अबरक चुनने के साथ साथ वो मुख्य साधन तो है वहाँ का, पर उसके साथ साथ वहाँ पर मजदूरी और खेती भी होती है, भी लोग करते हैं। पर बिहार में जो रजौली ब्लॉक में हम गए, पंचायत धमनी और चपहेल गांव में, वहाँ पर सिर्फ अबरक चुनना ही मुख्य साधन है, वही रोजगार है। और वहाँ सारे बच्चे बूढ़े सब सारे पूरा परिवार जाता है, खदानों में जाता है, अबरक चुनता है और उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो आई मीन वो जो 50-60 रुपया वो कमाते हैं, वो ठेकेदारों को जाता है, वहाँ से भी कट के उनको मिलता है। इतना मतलब इतना रिस्की काम करते हैं वो लोग, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी आई मस्ट से दैट इट्स हॉरिबल, their life is horrible, they don't know anything, but then still ये NGOs के थ्रू उनके अंदर जागरूकता पैदा किया जा रहा है। और चाइल्ड लेबर जो माइक्रो माइनिंग के लिए जाते हैं जो बच्चे, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और चाइल्ड लेबर के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि बताएं इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए और किस तरीके से क्या किया जाए उनके गाँव में, क्या किया जाए उनके एरिया में कि बच्चे ये माइका माइनिंग में इन्वॉल्व ना हो और वो खेले कूदे और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान हो। बट क्या करें, गरीबी इतनी है, मजबूरी है कि उनको दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली। सो एनी हाउ, तो कोडरमा की जहाँ तक मैं बात कर रही थी, कोडरमा में फिर हमने कोलगरमा पंचायत और कोलगरमा पंचायत में वहाँ पर भी जैसे मैंने कहा आंगनबाड़ी और महिला और किशोरी लड़कियों से भी हमने बातें की। और फिर हरिजन टोला भी, कोलगरमा पंचायत के हरिजन टोला गाँव में भी मैं गई और वहाँ पर भी हमने कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश की। तो वहाँ पर खैर बांस का जो टोकरी वगैरह बनता है वो भी लोग कुछ बनाते हैं। और जैसा कि लोगों ने तो ये नहीं बताया, बट अंदरूनी बातें पता चली कि वहाँ भी ढिबरा चुनने जाते हैं लोग, पर क्योंकि ठेकेदारों ने उन लोगों को डरा दिया है कि अगर तुम ये लोगों को बताओ कि NGOs वालों को कि बच्चे या तुम लोग ढिबरा चुनने जाते हो तो दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और तुम्हारे रोजगार में प्रॉब्लम आएगी। तो जिसके डर की वजह से वहाँ के हरिजन टोला के लोगों ने इस बात को ऑब्वियस नहीं किया, हमसे शेयर नहीं किया कि वो ढिबरा चुनने जाते हैं। जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली, अंदरूनी इन्फॉर्मेशन मिली
कि उन्हें वहाँ के ठेकेदारों ने उनके दिलों में ये खौफ पैदा कर दिया था कि अगर आप ये इनको बता देंगे तो यहाँ पर ये ढिबरा चुनने वाला काम को रोक दिया जाएगा और फिर आप लोगों को रोज़गार में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से उन्होंने खुल के हमें ये बातें नहीं बताई। बहुत समझाने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर इंदरवा आपके कोडरमा ज़िला, झारखंड के कोडरमा ज़िला के इंदरवा पंचायत और इंदरवा गांव में हम ANM से मिले और कोडरमा पंचायत कोडरमा ज़िला के वहाँ पर हम खरखुट्टा पंचायत में भी गए और खरखुट्टा पंचायत और गांव इंदरवा के स्कूल में भी हम गए। वहाँ पर स्कूल टीचर से मिले। तो एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को मध्याह्न भोजन खिलाया जा रहा था बहुत तरीके से, सिस्टमैटिक वे में, और रसोइया भी थी वहाँ पे जो कि बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। पर रसोइया के चेहरे पे भी वो खुशी नहीं थी। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं पर उनको पूरी तरीके से योगदान नहीं मिलता है और उनको पैसे नहीं टाइम पर मिलते हैं, तो और बहुत कम मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो एक्सपीरियंस किया घूम के और लोगों से जो बातें निष्कर्ष निकला वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी रियली नीड टू वर्क आउट। And one more thing I would like to share, which I am missing, that when we went to this Nawada, ज़िला नवादा के रजौली ब्लॉक के धमनी पंचायत के चपहेल गांव में we came to know there is one nursery कुछ दूरी पर है जो कि वहाँ पर सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को वो लोग वहाँ पर काम देते हैं और औरतों को, महिलाओं को या पुरुषों को नहीं देते हैं। वो सिर्फ यंग लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को वहाँ पर काम देते हैं। और जैसा कि हमें बड़े डरते हुए दबे ज़बान में ये बताया गया कि उन लड़कियों के साथ वहाँ शोषण होता है। तो एक्चुअली हम तो जाना चाहते थे उस जगह पर हमें इसकी परमिशन नहीं थी कि हम उस जगह पर पर्सनली जाके मीट करें और उन लोगों से इन सब बातों पर डिस्कशन करें। तो आई एम रियली सॉरी दैट वी came back without visiting that nursery in गाँव धमनी and पंचायत धमनी and चपहेल गाँव। तो ये चीज़ पर उसमें भी कुछ लोगों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। पर कुछ लोगों ने कहा, महिलाओं ने बड़े दबे ज़बान डरते हुए कहा कि नहीं, वहाँ सिर्फ यंग लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को काम देता है और उनके साथ शोषण भी होता है। तो इस पर हम लोग गौर करेंगे और फिर आगे देखेंगे इस मामले में। बहरहाल आज तक की ये सारी रिपोर्ट थी। हमारा ये जो ट्रिप था सर्वे का, FGD का, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज़ हमने जो लिया सबसे, और इसका सारा बच्चों के बाल श्रम, स्वयं सहायता समूह, जीविका और इन सब चीज़ों की हमने मालूमात हासिल की। और आप तक ये मैंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है अपने अस्मा खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कि वाकई में हम जहाँ रह रहे हैं ये दुनिया और वो दुनिया कितनी अलग है, और एक ही आसमान के नीचे और एक ही स्टेट में रह के इतना फ़र्क है कि जिसको देख के तो मेरी आंखें चौंधी आ गईं। और I was really feeling helpless that I can't do anything. I can just meet them, I can talk to them, but then there was no way out
where I can help them out. So we really need to work out. We really need to be aware of surroundings, that what's happening. So anyhow, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, और कुछ झलकियाँ हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, बट मैंने बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में आप लोगों से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और अपनी बातों को रखा है। तो फिर मिलेंगे, और थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मैं अस्मा खान। और हाँ, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।